Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 1 अगेन, लेकिन आज का हमारा जो टास्क है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस सेंस में कि ये बार और बाई चार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पिक्चर प्रोसेस को। पिक्चर प्रोसेस में हमने उस तरह एक्सप्लिसिटली हाइज एंड लोज के ऊपर बात नहीं करनी होती और ना ही परसेंटेजेस वगैरह कुछ होती हैं, बल्कि सिंपली हमें एक प्रोसेस गिवन होता है और हमने उसके ऊपर कमेंट करने होता है। मींस कि हमने उसकी स्टेजेस को देखकर और उसके ऊपर एक नरेटिव बिल्ड करना होता है और उसको हमने समराइज फॉर्म में बताना होता है कि कौन सी स्टेज से क्या हुआ, फिर फर्दर क्या हुआ एंड सो ऑन। मींस कि आपके पास कोई हिंट्स होते हैं और आप उन हिंट्स को यूज़ करके एक पूरी बात कन्वे करते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं किस तरह इसको कंप्लीट कराऊंगा। और सबसे पहले हम इसकी एक लुक देखते हैं कि पिक्चर प्रोसेस किस तरह का होता है। ओके, ये हमारे पास एक पिक्चर प्रोसेस है जिसमें हमें गिवन है रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम कैंस। हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा, यानी कि हमारे पास इतनी डिस्क्रिप्शन है जिसको हमने रीस्टेट करना होगा और हम बहुत ईजिली कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारा सारा प्रोसेस, तो हमारा प्रोसेस अगर हम एरोज़ को देखें तो एरोज़ यहाँ से शिफ्ट करें तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है यूज़ कैन से और फिर देन कलेक्शन पे आता है और उसके अलावा देन ये फर्दर मूव ऑन करता हुआ चलता है क्लींजिंग एंड सॉर्टिंग पे और देन श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग पे और देन फिर इट गोज़ ऑन लाइक दिस। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए और इसी सब के ऊपर हमने एक नरेटिव बिल्ड करना होता है कि कहाँ से स्टेज स्टार्ट हुई। सपोज़ अगर हमारी प्रोसेस में एरोज़ इस साइड पे लगे होते तो हम कमेंट्री करते हुए यहाँ से मूव ऑन करते और फिर इस साइड पे हम लेकर जाते अपनी बात को, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो फार्मूला है उसको हम माइंड में रखते। अच्छा, जब भी हम इसको डिस्क्रिप्शन लिखने जाएंगे लाइक हम इसको रीस्टेट करने जाएंगे तो इसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने इस पूरे प्रोसेस के ऊपर एक जनरल ओवरव्यू देना होता है, तो मैंने इसके ऊपर लिखा है। ये देखते हैं कि मैंने किससे लिखा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इन दिस टास्क वी आर गिवन a process of recycling the aluminium cans. The process consists of different stages. ओके, मैंने इसको different stages कह दिया। मैंने कोई स्टेज का नाम नहीं लिखा क्योंकि मैंने अपने मिडल में स्टेज का नाम लिखना है कि मेरी स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पे एंड होती है। तो मैंने सिंपली जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी मैंने वहाँ से लिखा द प्रोसेस इज़ अबाउट रिसाइकलिंग द एल्यूमिनियम कैंस और इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ये मेरा इंट्रो होगा जो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एज दैट। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू हाइज एंड लो, जैसे कि हम पाई ग्राफ और बार चार्ट और इसके अलावा हम तेरे, तो इसमें हमने हाइज एंड लोज किस तरह बताने होंगे। इसमें हमने जब भी हम जर्नल पैराग्राफ लिखने जाएंगे तो हमने इसकी टोटल स्टेजेस को काउंट करना होगा कि इसकी टोटल स्टेजेस कितनी है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 इसकी टोटल स्टेजेस हैं और इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है। तो ये टोटल 7 स्टेजेस हैं और इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है यूज्ड कैन से और इसका एंडिंग यहाँ पे हो रहा है जो कि हमारा 7 स्टेज बनती है। तो हमने अपने हाइज एंड लोज में जस्ट इसको मार्क करना है कि हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो कैसी भी पिक्चर आपके पास गिवन हो, कैसा भी प्रोसेस आ जाए, आपने उसका एरोज़ को जो है ना वो माइंड में रखना है और एरोज़ को आपने फॉलो करना है। एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अगर आपके पास कोई और प्रोसेस भी आ जाएगा तो आपने एक सीक्वेंस को फॉलो कर लेना है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी राइटिंग करनी है, अपना नरेटिव बनाना है और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। लेट्स सी मैंने कैसे लिखा। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया कि हम जब इस तरह के प्रोसेस में, जब भी हमारे पास इस तरह का प्रोसेस आएगा तो हमने उस प्रोसेस में कैसे एक्सप्लेन करना है। हमने एक्सप्लेन टोटल स्टेजेस और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक लिख दिया कि मैंने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया। ये देखते हैं। द प्रोसेस विच आर गिवन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेजेस, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम यूज्ड कैन स्टेज टू एंडिंग एट री यूजिंग इन यूके। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया, एंडिंग पॉइंट भी बताया और इन टोटल जितनी थी वो भी मैंने बता दिया। सो इसका स्पेसिफिक हम किस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास ना तो कोई परसेंटेज है जिसका हमने डिफरेंस बताना है, ना कोई डिजिट है जो हमने मार्क करने हैं और ना ही कोई हमारे पास बार चार्ट टाइप, पाई ग्राफ चार्ट, कोई इस तरह की चीज़ है। अब हमने सिंपली इस पूरे प्रोसेस को एक कहानी की सूरत में लिखना है। यू कैन से एक नरेटिव बिल्ड करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं
कि यूज्ड कैन से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस, फिर इसको एक कलेक्शन पॉइंट तक ले जाया जाता है एक व्हीकल की हेल्प के साथ, और देन इसको हम देखते हैं कि फर्दर कलेक्शन पॉइंट से एक और प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम होता है क्लींजिंग, सॉर्टिंग एंड श्रेडिंग एंड कंप्रेसिंग। इस प्रोसेस के बाद हम फर्दर देखते हैं कि इसको रोल्ड आउट किया जाता है, और इसको रोल्ड आउट इतने थिक प्रोसेस में किया जाता है और इतनी थिक इसके ऊपर लेयर बनाई जाती है, और देन इसको रीसाइकल कैन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और देन ये फर्दर रीयूज होने के लिए कंपनीज़ में चला जाता है जहाँ पे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स इसमें फिल की जाती हैं, और इसके ऊपर लेबलिंग कर दी जाती है डिफरेंट कंपनीज़ की जो हम देख सकते हैं, और देन फिर ये फर्दर मूव ऑन करता है, लोग इसको यूज़ करके फिर कैंस में फेंकते हैं, और यहाँ से फिर ये दोबारा से प्रोसेस मूव ऑन होता रहता है। सो आइए देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह अटैम्प्ट किया और इसका कैसे मैंने स्पेसिफिक डिटेलिंग की। ओके, स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, इन पर्टिकुलर द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम यूज्ड कैन, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को मार्क करके बताया, विच आर थ्रोन इन द वेस्ट बास्केट। अगेन हमने नरेटिव बिल्ड करना है कि डेफिनेटली वो वेस्ट बास्केट में पड़े होते हैं, तो यूजली पीपल जो यूज़ करते हैं तो उसको वेस्ट बास्केट में फेंकते हैं, देन ट्रांसफ़र टू कलेक्शन सेंटर्स, फिर इन्हें कलेक्शन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, जो वहाँ पे एक व्हीकल मौजूद है, एक ट्रक मौजूद है, उसको हमने व्हीकल के तौर पे लिख दिया। द कैन्स आर टेकन टू अ फैक्ट्री, फिर इन कैंस को क्या किया जाता है, एक फैक्ट्री में ले जाया जाता है, वे दे पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग, क्लीनिंग एंड फर्दर श्रेडिड एंड क्रश्ड इन अ स्पेशल मशीन सके। ओके, देन मैंने यहाँ पे लिखा द मेटल इज़ देन हीटेड टू हाई फ्लेम to melt it. It is then rolled out flat to thickness of between 2.5 mm and 6 mm। जो वहाँ पे डिटेल गिवन थी हमने उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर, यानी कि जो भी इसकी थिकनेस की लेयर होती है वो डिपेंड करता है कि इसको किस वे में यूज़ किया जाना है। ओके, देन फर्दर हमने देखा द न्यू कैंस आर डिलीवर टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके बाद न्यू कैन जो बन जाते हैं उनको डिलीवर किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्रीज़ में, वे दे आर फिल्ड विद सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द यूके। 74% ऑफ ऑल एल्यूमिनियम कैंस आर रिसाइकल्ड। लास्ट पे जो मैंने आपको मार्क करके बताया कि वो पर्टिकुलरली यूके के मतलब था, तो हमने यूके के मतलब इसको लिखा, यानी कि यूके के मतलब डिटेल को हमने इंश्योर कर दिया। ओके, अगेन एट दी एंड जस्ट वन लाइनर के तौर पर आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी होगी उसको हमने अपने वर्ड्स में कन्वे करना है, जो हमारा इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होगा। उसके बाद जो हमारा हम जैसे हाइज एंड लोज लिखते थे तो इसमें हाइज एंड लोज नहीं होगा, हमने इन टोटल पूरी स्टेजेस को बताना है कि ये टोटल स्टेजेस हमने बताई, ये 7 स्टेजेस थी, और इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा था और इसका एंड जो है वो यहाँ पे हो रहा है, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका स्टार्ट हमारे पास इधर से हुआ और देन इसकी एंडिंग हमारे पास कहाँ पे हुई। हमने टोटल स्टेजेस को बताया और एंडिंग पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक डिटेलिंग का प्रोसेस होता है उसमें हमने इस सारे प्रोसेस को एक नरेटिव की फॉर्म में लिखना होता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद किधर तक कन्वर्ट हुआ और कैसे ये घूमता हुआ अल्टीमेटली एक फ़ाइनल स्टेज तक पहुंचता है। इस दौरान जितनी भी स्टेजेस होंगी, जो मान्यूट डिटेल्स होंगी उसको हमने मार्क करना होगा। सो दैट्स हाउ हम अपना पिक्चर प्रोसेस करते हैं, और ये सबसे ईजीएस्ट समझा जाता है बिकॉज इसमें आपको ज़रा भी अपने माइंड के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, ना कोई काउंटिंग करनी पड़ती है, ना कोई डिफरेंस बताने पड़ते हैं। और इस अभी 2022 में अभी तक पिक्चर प्रोसेस बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आ रहा है। सो इसके लिए ये सिंपल सा फार्मूला, आई होप आपको ये सारी डिटेलिंग बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मीनवाइल इफ़ इन केस यू गॉट लेफ्ट विद एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट below my YouTube channel. I will definitely entertain it and will work upon it. So till then, take good care of yourself. We'll see you with next video with new